हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास है क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी सिंपल सम सब इक्वेशन वगैरह सब पिछला वीडियो में किए हैं। आज है 6.2 एक्सरसाइज में सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। पिछला एक्सरसाइज में आप देखिएगा दो टाइप का क्वेश्चन, एक तो सिंपली सॉल्व कर दो या एक्स लाइज बिटवीन ये वगैरह, दूसरा था सॉल्व एंड शो इट ऑन ए नंबर लाइन। और अभी सॉल्व करना है या ग्राफ शो करना है 2 डायमेंशनल में, इन 2 डायमेंशनल प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इन सब का ग्राफ शो करना है। ये इनइक्वेशन है। क्लास 10 में हम लोग इक्वालिटी ये सब किए थे। क्लास 10 में x प्लस वाई लेस देन 5 हम लोग ने किया था। क्लास 10 में x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू था, और तरीका था क्या, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये टेबल वगैरह बनाते थे, x का वैल्यू 0 दिया तो 5, x का वैल्यू कुछ 1 दे देते हैं तो ये 4, और देने से दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें ही हो जाता है। ये x डैश, ये y, ये y डैश। 0 5 यहाँ दिए, 1 4 यहाँ दिए, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये था क्लास 10 का कॉन्सेप्ट ग्राफ के रिलेटेड, इक्वेशन का ग्राफ 2 डायमेंशन में। अब क्लास 11 में हमें इक्वेशन इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और क्लास 11 में ये सीखना है क्योंकि ये 12 में बहुत ज़रूरी है। ये 12 क्लास में काम देगा, इसीलिए अभी से इसको थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहा है क्लास 11। एनसीईआरटी बुक का टारगेट ही ये रहता है, सिस्टेमेटिक सिखाता है। तो आज एक्सरसाइज क्लास 11 एक्सरसाइज 6.2 का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इन इक्वेशन का। ऐसा समझिए, एक नंबर क्वेश्चन इक्वल टू, मैं सजेशन करूँगा आप x प्लस वाई लेस देन 5 है। हम ना करेंगे लेटेस्ट टेक, या नहीं भी लिखने से लेटेस्ट टेक y इक्वल टू लेटेस्ट टेक x प्लस वाई इक्वल टू 5 ड्रॉ करेंगे इक्वल टू 5 में, क्लास 10 जैसा ही। और ये इन इक्वेशन का क्या बात है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा हम लोग ड्रॉ करेंगे इक्वल लेके, ड्रॉ करेंगे या टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाता हूँ एक्स वाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आसान ना लगे तो बोलना, गारंटी है आप इजी, बहुत ही इजी आपको लगेगा। हो सके तो सब क्वेश्चन आप देखेंगे भी नहीं, 1-2 देखने से आपको पूरा हो जाएगा। तो फिर भी जो हो, ये इक्वेशन का मैक्सिमम यूज आपका क्लास 12 में है, जहाँ मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, तो क्यों ना पढ़ ले ये भी। तो पहला क्वेश्चन x प्लस वाई लेस देन 5, हम लोग टेबल बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। और एक नया बात, इसमें हमेशा ना आप ऐसा मत करिए, क्लास 10 में हम लोग करते थे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, फिर x का वैल्यू 1 x का वैल्यू 2, इस तरह से निकालते थे। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा 11 और 12 के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल इक्वेशन रहने दो, और एक बार x 0 लेना, एक बार y 0 लेना। क्लास 10 तक में यह सिखाया जाता है कि भाई 3 पॉइंट लेना। अगर बाई चांस आपका पॉइंट लेने में गलती होता है तो खुद भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। सफिशिएंट 2 पॉइंट ही है, 3 इसलिए सिखाया जाता है कि कहीं आपका रॉन्ग हो तो आप खुद समझ जाएं। तो यहाँ अब हम लोग वो बात छोड़ के अब का ग्राफ में 1 2 3 4 नहीं लेके सिंपली एक बार x लेंगे 0, एक बार y लेंगे 0, बस। x इक्वल टू 0 लिए इसमें लिए इसमें, x 0 लेने से y इक्वल टू 5, और y 0 लेने से x इक्वल टू 5। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। x 0, ये 0 हो गया तो y 5, और y 0 हुआ तो x 5। कोऑर्डिनेट निकला आपका 0,5 और 5,0। मैं मकसद है क्या, हम वही हर क्वेश्चन में वही लेंगे। एक बार x 0 y निकालेगा, कहने का मतलब है कि x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ पे काटता है ये ध्यान देना है।
तो 0 5 और 5 0 0 5 0 5 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 0 5 और 5 0 1 2 3 4 5 ये हो गया 5 0। अच्छा, क्लास 10 में इक्वालिटी है तो सीधा लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको यहां पहुंचना है, x प्लस वाई लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी जब होता था तब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते थे। जब इक्वालिटी नहीं है तो बहुत सारा तरीका इसको शो करने के लिए। इक्वालिटी नहीं है तो आप ये डॉटेड लाइन दे दीजिए, पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं लेके डॉटेड लाइन दे सकते हैं। या दूसरा भी तरीका, तो मैं बोलूंगा अगर इक्वालिटी है तो लाइन ड्रॉ करिएगा, अगर इक्वालिटी नीचे में जो इक्वल साइन होता है वो इक्वालिटी है तो सीधा लाइन ड्रॉ करिएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा। ये यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन देंगे। ओके, ग्राफ बनाया हमने इस टेबल से, ड्रॉ भी किया, ये डॉट डॉट ड्रॉ किया, यहां नहीं था इक्वल, इसीलिए अब देखिए इस इक्वेशन में हमेशा आप 0 0 बैठा के देखो। इस इक्वेशन में 0 0 बैठा के देखो, x 0 y भी 0 लेस देन 5, x 0 लिए y 0 लिए तो आया हमारे हाथ में 0 प्लस 0 लेस देन 5। ये क्या करेक्ट है? कहने का मतलब 0 इज लेस देन 5, ये राइट है या रॉन्ग है? 0 5 से छोटा होता है, राइट है। मीनिंग हुआ क्या, क्या समझना है हम लोग? ये जो भी लाइन ड्रॉ किए हैं, ये लाइन ड्रॉ किए हैं, ये लाइन पूरा प्लेन को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक इस वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में, इधर वाला पोर्शन में ये आपका ओरिजिन 0 0 है। हम लोग 0 0 बैठा के यही देखेंगे कि ये लाइन इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन नहीं, इस इक्वेशन में रीजन शो किया जाता है। तो कौन सा रीजन शो करूंगा, इस लाइन के उस पर या इस लाइन के उस पर? कभी भी मिट्टी पर भी आप एक लाइन दीजिए तो लाइन के इस पर या उस पर, ये हम लोग को डिसाइड करना है किस पर, इधर या उधर। इधर उधर का चक्कर हुआ कि लाइन के एक तरफ ओरिजिन है, दूसरा तरफ दूसरा है। तो क्या ओरिजिन बैठा के देखता हूं, यहाँ ओरिजिन बैठा है 0 0 लेस देन 5, करेक्ट है। ये करेक्ट है तो इसका मतलब 0 0 के तरफ, मतलब 0 0 के तरफ शेडिंग होगा। ये सिर्फ लाइन नहीं, रीजन दिखाना है। 0 0 के तरफ शेडिंग होगा। आप इस तरह से बुक में दे सकते हैं। कहाँ तक कोई, ये जो तीर खींच रहा हूँ इसके लंबाई का कोई बात नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन दिखाया जाए भाई इस लाइन के इधर वाला पोर्शन रीजन इस ग्राफ का आंसर है। डॉट 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 लाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। अगर सीधा लाइन अगर देते हम लोग तब हो जाता वो रीजन में ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एज वेल एज इधर वाला, लेकिन यहाँ लेस देन सिर्फ है। कहने का मतलब इस लाइन का कोई पॉइंट नहीं, इस लाइन से इधर वाला रीजन, इसका आंसर ये है कंप्लीट। इसके बनाने के लिए क्लास 11 का बात कर रहे हैं या क्लास 12 की बात कर रहे हैं। ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, प्लेन पेपर में चाहिए। ये रफ स्केच होता है, सिर्फ गिन के दे दो। तो ओके, बात क्लियर हुआ है। ये हम लोग इक्वल लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखेंगे 0 0 बिठा के 0 0 अगर राइट बोलता हाँ ये 0 लेस देन 5 तो 0 0 के तरफ शेडिंग करेंगे। इतना सा बात कंप्लीट, यही काम आपको करना है। इतना आसान इसीलिए क्योंकि ये 12 में काम देगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट 11 में ले लो भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 सभी कर देता हूं, कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कुछ नया बात अगर आ जाए इसीलिए सभी कर देता हूं। 2x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 6। सिंपली आप x और y, x 0 देना, y 0 देना, कोई झंझट नहीं। y इक्वल टू 6 माइनस 2x सब हटाओ और मन मन में ही आप
मैंने अभी बताया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ड्रॉ करेंगे। अरे मन में ही सोच लो ना, मैं 6 का ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लिखने का क्या जरूरत है, लेटेस्ट टेक ये सब कोई जरूरत नहीं। आप जब टेबल बनाओगे तो बस इक्वालिटी आपका लिखने का मन हो तो लिखना, बिना लिखे आप इसको सोच के, ये साइन का बारे में बाद में बात करेंगे, ये सोच के x इक्वल टू 0 देना। x इक्वल टू 0 देने से, x इक्वल टू 0 देने से, या यहाँ लिख भी देता हूँ x 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओरिजिनली ये है नहीं, ये अपना सुविधा के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। x अगर 0 दे दिया तो y का वैल्यू तो 6 आता है, 6। इसको देख ही नहीं रहा हूँ अभी, x 0 तो y 6 और y 0 तो y अगर 0 हुआ तो 6x 3। ओके, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। पॉइंट आ गया आपका 0 6 और 3 0। हमेशा x 0 करके y निकालना, y 0 करके x निकालना, एकदम वेरी सिंपल में। और ये पॉइंट निकाल दिए, ये ओरिजिन 0 6 0 1 2 3 4 5 6, ये 0 6 हमने मार्क किया और 3 0 1 2 3 3 0। ओके, क्लास 10 जैसा ही आप स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। अब शुरू हुआ, स्ट्रेट लाइन बनाओ या डॉट डॉट लाइन बनाओ। यहाँ इक्वल दिया हुआ है, इक्वलिटी साइन है, इसीलिए यहाँ पे लाइन बनाओ, डॉट डॉट नहीं, स्ट्रेट लाइन बनाओ, सीधा लाइन बनाओ। ओके, ये एक नंबर बात हुआ। अब इस इक्वेशन में आप 0 0 पुट करके देखो, हमेशा 0 0 0 पुट करके देखो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, ये राइट है या रॉन्ग है? 0 6 से बड़ा नहीं होता है, यानी 0 0 मतलब ओरिजिन की तरफ ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है, ओरिजिन की तरफ वाला नहीं, उल्टा। ये अगर करेक्ट होता 0 0, पिछला वाला क्वेश्चन में हुआ था 0 0 ग्रेटर देन, सिंपली 0, ये 0 ग्रेटर देन 6, ये गलत है, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं है रीजन, तो बाहर है तो ये आप शो करोगे, कोई बाउंड्री नहीं। ये बात समझ रहे हैं? पहले इक्वल ले लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट में भी x 0 दे के y 0 दे के x, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ इक्वल साइन होने से लाइन दीजिएगा, इक्वलिटी साइन नहीं रहे तो डॉट डॉट लाइन दीजिएगा। नेक्स्ट, ओरिजिन x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 बिठा के देखूंगा क्या करेक्ट सेटिस्फाई होता है। 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता है, इसलिए 0 के तरफ, 0 में ये वाला पॉइंट 0 ओरिजिन के तरफ नहीं सेट करके आउटसाइड सेट किया, यही आपका आंसर हो गया कंप्लीट काम, और कुछ भी नहीं करना है। नंबर 2, नंबर 3 में भी कहीं कुछ नया बात आ जाए, इसीलिए मैं सीरियली कर रहा हूं, कुछ नया बात मान लीजिए, मैंने कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखूं, 3x प्लस 4y लेस और इक्वल टू 12। सिंपली आप आराम से बनाओ, ये मत पूछना जे क्या नंबर कट जाएगा, नहीं भाई, नंबर कुछ नहीं कटेगा, ये तो आपको सिखा रहा है इन इक्वेशन का, ये कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाए, कौन सा रीजन होगा, नहीं रीजन होगा। तो मन में 12 सोचो, x 0 देना, y भी 0 देना, x 0 देंगे तुरंत निकल जाएगा, ऐसा सोचना। x अगर हम 0 दे ही दिए तो y इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू दिमाग में लेकर चलते हैं, y इक्वल टू 4 3, 12/4 3, और y अगर 0 देता हूँ, y 0 दिया तो 12, 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/3, ये 4, ये आसानी से आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 0.03 और 40, बस ये ग्राफ आप बनाओ, 0 3 0 1 2 3, ये हो गया आपका 0 3, और 40 1 2 3 4 40। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाऊंगा, इक्वालिटी है तो लाइन बनाइए, इक्वालिटी यहां नहीं रहता तो डॉट डॉट लाइन, एक नंबर बात। अब फिर यहां चलिए, x का वैल्यू 0, हमेशा x का वैल्यू 0, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, नो प्रॉब्लम।
x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, तो ये है 0, दोनों मिलके 0 लेस देन 12। ये राइट है या रॉन्ग है, मतलब सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है? बोलेंगे हाँ करता है, क्योंकि 0 12 से छोटा है। 0 0 मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब इस लाइन का शेडिंग ओरिजिन के तरफ होगा, ऐसा दे दीजिएगा। बस इस लाइन के उस पर नहीं, लाइन से ही, ये खत्म कहानी। यही आपका आंसर कंप्लीट, और कुछ भी नहीं करना है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और कुछ भी नहीं, सिर्फ रीजन का कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में आ जाए, यही मकसद है और कुछ नहीं। लीनियर इक्वेशन यहाँ एक इन इक्वेशन है, यहाँ एक एक दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दो दो ग्राफ को करेंगे। क्लास 10 में भी दो दो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकाले थे, वही कॉन्सेप्ट है। इसको क्लियर करता हूँ। 1 नंबर किया, 2 नंबर किया, 3 नंबर भी किया, 4 नंबर y + 8 ग्रेटर और इक्वल टू 2x। ये प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं भैया, ऐसा कर लेते हैं कि इसको अगर इजी होगा, या ऐसा ही रखूं, या क्या 2x - y इधर गया, 2x - y 8, y को इधर ले गए, 8 बड़ा है, या सिंपली ऐसा आप लिख सकते हैं 2x छोटा वाला लेस देन y + 8, 2x - y लेस और इक्वल टू 8। ये सब बिना लिख के भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक सिस्टम में ले लिया, x y एक तरफ रखता है तो ठीक है। 2x - y, 2x - y ग्रेटर, ये 8 ग्रेटर के तरफ। ओके, टेबल बनाता हूँ एक्स वाई। ये जरूरी नहीं था, यहीं से कर सकते थे हम लोग। x 0 देने से x 0 दिया, x अगर 0 दिया तो y का वैल्यू -8, और y अगर 0 दिया तो x का वैल्यू 4, y 0 x का वैल्यू 4, x 8/2 4, 0, -8 4, 0, ये 2 पॉइंट आया। बस अब ग्राफ में स्लोप कर दो। 0, -8, 0, -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0, -8, और एक 4 0, 1 2 3 4, ये 4 0 रहा। बात यहाँ अब पहुंचेंगे, इक्वालिटी साइन है तो डॉटेड लाइन नहीं, सीधा लाइन, ये ओरिजिन है। अब इस लाइन का इधर शेडिंग होगा या इधर शेडिंग होगा, एक ही बात बार बार कर रहा हूं, वो जानने के लिए इस लाइन का किधर शेडिंग होगा तो लाइन में हम 0 0 बिठाएंगे। 0 0 यहां बिठा देता हूं, x 0 y 0, देख लो 0 लेस देन 8, x भी 0 y भी 0 इज लेस देन 8, सेटिस्फाई। 0 इज लेस देन सेटिस्फाई, 0 0 ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, तो ओरिजिन की तरफ, इस तरफ ओरिजिन है, वो तो बाहर वाला, तो इधर आप ऐसा शो कर दीजिए। ये पूरा प्लेन है, इनफाइनाइट, जितना दूर तक हो सके हमने खाली तीर मार के ऐसा दिखा देता हूं। ये इसका आंसर यही कंप्लीट। ओके, हमारे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको रीजन समझ में आ जाए, ओरिजिन के तरफ या दूसरा तरफ। अब फिर भी ये सब जो भी कॉन्सेप्ट हो, झंझट हो, वो सब एक एक करके क्लियर कर लेता हूं। एक बार कर लेना, 12 में ये फायदा करेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, x प्लस, ये हो गया x - y, 5 नंबर, x - y लेस और इक्वल टू 2। भाई आराम से टेबल बनाओ, x y, x 0 दिए तो y इक्वल टू -y, यहाँ इक्वल टू सोचेंगे टेबल का टाइम में। ओके, x 0 y -y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2, और y का 0 दे देता हूँ, y 0 दिया तो x इक्वल टू 2, यानी 0 - 2 और 2 0, 2 पॉइंट मिला। ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस बना है, y डैश 0 - 2 0 -2 1 2 0 -2, और एक 2 0 1 2, ये 2 0। इक्वालिटी साइन है, इसीलिए लाइन दूंगा।
अब इसमें इस लाइन का इस तरफ ओरिजिन नहीं है, ऊपर तरफ ओरिजिन है। ओरिजिन 0 0 बैठा के देखता हूं, यहाँ 0 -0 लेस और इक्वल टू 2, राइट। 0 इज लेस देन 2, यानी ओरिजिन के तरफ शेडिंग, ओरिजिन के तरफ शेडिंग। ऐसा बुक में कुछ और तरीके का शेडिंग क्या होगा, वहाँ तो प्रिंटिंग होता है, हम बोर्ड में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, इसलिए थोड़ा अंतर पड़ सकता है। ये आपका कंफर्म परफेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 भी चलो कर लिए, कुछ नया मिले तब तो एक एक करके खोज रहा हूँ जो कहीं कुछ नया मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन 2x - 3y ग्रेटर देन 6। टेबल उसी तरह बनाना, कोई झंझट नहीं, सीधा सीधी x0 y0। x अगर 0 दिया आप खुद कर लोगे, x इक्वल टू 0 दिया तो y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -3 -2 आएगा, ओके। और y अगर 0 दिया तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 6 तो 3 आएगा। बात समझ रहे हैं? तो x 0 देने से -3y इक्वल टू 6 इक्वल टू लिखे हम लोग, तो y इक्वल टू -2। और अगर x 0 दिया तो ये निकला, y 0 देने से ये तो पार्ट खत्म ही। 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3, इक्वल टू है नहीं, टेबल बनाते वक्त बोल रहा हूँ इक्वल इक्वल, इनफैक्ट इक्वल है नहीं, इक्वल सोच के पॉइंट बनाया हमने। सिर्फ 0, -2 और 3, 0 बिल्कुल आसानी से आप ड्रॉ करो, सिर्फ रीजन आपको समझ में आ जाए, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 0 -2 0 1 2, ये हो गया 0 -2, और एक 3 0 1 2 3, ये है 3 0, ओके। लाइन अब टानू या ना टानू, यहाँ इक्वलिटी है क्या? नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं बोर्ड में इस तरह से इस तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बीच बीच में डॉट डॉट होगा। आप रूलर लेके, रूलर मैंने स्केल लेके ऐसा डॉट 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 दे दीजिएगा। इक्वलिटी नहीं है इसीलिए, एक नंबर बात। दूसरा, इसमें 0 0 सेटिस्फाई होता है कि नहीं? ये 0 ये 0, पूरा 0 इज ग्रेटर देन 6, नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 6, 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई, इधर नहीं तब उल्टा। बस इतना काम। कौन रीजन है? क्लास 10 में सिर्फ स्ट्रेट लाइन बात करते थे, यहां पर दिया है स्ट्रेट लाइन हो और रीजन कौन सा हो, दोनों बात आप बताएं, तो वो पूरा बात यहां बनाया। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में भी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। -3x + 2y ग्रेटर और इक्वल टू -6। ये माइनस प्लस ठीक करना है नहीं करना है, हटाओ सब बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। xy x0, x अगर 0 ही दे दिए तो y इक्वल टू -3 आएगा। ये पॉइंट बिठाते वक्त बार बार एक बात बोल रहा हूं, इक्वलिटी सोच के। x0 दिया, इसको ढक रहा हो, x0 तो 2y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -3, और y0 दिए तो 3 उधर जाएगा 2, -3, समझ रहे हैं? तो ये 0 दिए, -3x इक्वल टू -6, x -6 बाई -3 2 आ गया x का वैल्यू। पॉइंट 0 -3 और 2 0, कुछ भी नहीं, माइनस प्लस वो सब झंझट छोड़िए, बस अपना काम करिए। 0 3 0, ये 0 1 2 3, -3 के तरफ गया तो इसीलिए 0, -3, और 2 0 1 2, ये 2 0। इक्वलिटी साइन है, बस सीधा स्केल बिठाइए, लाइन खींच दीजिए। इक्वलिटी साइन नहीं रहता तब डॉट 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 लाइन देते, ओके बात। अब रहा, लाइन तो ड्रॉ कर चुके, इसका इस पर या उस पर कौन सा रीजन, कौन सा रीजन? मैंने एक ही तरीका भाई, यहाँ 0 बैठा के देखो, 0 बैठा के x0 y0 आता है 0 ग्रेटर देन -6, राइट और रॉन्ग? इट इज राइट।
जीरो इज ग्रेटर देन -6, जीरो सेटिस्फाई, जीरो ग्रेटर देन -6, जीरो बैठा है तो आया जीरो इज ग्रेटर देन -6, इट इज ट्रू, ट्रू माने सेटिस्फाई, मतलब जीरो जीरो के तरफ शेडिंग करो, जीरो जीरो की तरफ ये शेडिंग है। हो गया काम खत्म। शायद यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, फिर भी मैं एक दो और ही कर ही देता हूँ, एक्सरसाइज रहेगा और क्या, यूट्यूब पे कभी किसी को जरूरत पड़े देख लेगा, एक एक क्वेश्चन क्यों छोड़ूं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 तो -6 वाला किए अभी हमने, 8 वाला भी कर ही देता हूँ। 3y -5x लेस देन 30, कोई चिंता नहीं कौन x पहले कौन y पहले, सब कुछ भी नहीं सोचना है। x y, x 0 एक बार y 0 दो, x 0 दिए तो आप खुद ही देख लो, x 0 दिए तो y बचा, 3 उधर जाएगा, y = 30/3 10, और y 0 दिए तो -5 इधर जाएगा, 30/-5 माने -6, पॉइंट आया 0,10 और -6, 0। बस आराम से ग्राफ पहले तो बना लूं, 0 x एक्सिस x डैश y y डैश, 0,10 0,10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भाई चलो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 0,10 और -6 0, x का वैल्यू -6, y का वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6, ये -6, 0, ये पॉइंट। इक्वालिटी यहाँ बीच में नहीं है तो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। आप तो पेंसिल से करोगे तो हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं हाथ से मिटा देता हूं। यहां तक हो चुका। अब फिर एक बात सोचना है फिर से वही कि यहां अगर x0 y0 ले, x0 y0 लेने से ये भी 0 ये भी 0, 0 लेस देन 30, इट इज राइट और रॉन्ग? 100% राइट। 0 छोटा है 3 से, यानी ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हुआ ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, और इस लाइन के इस पर जो भी हो इधर ओरिजिन है, ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन के तरफ आप तीर मारिए। ये कितना लंबा मारिए, किसको पार करिए, वो सब बात नहीं है, यहाँ ऐसा भी दिखा देते हैं, ऐसा भी दिखा देता है, सब मकसद है, कौन रीजन है, आप ये सिर्फ शो कर दीजिए टीचर को, जिससे सेटिस्फाई हो जाए जो वो हाँ ठीक ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से कर लिए, और 2 कर लेता हूँ एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 इक्वेशन सब आएगा। बहुत आसान है लेकिन सीरियसली लीजिएगा, बहुत यूज है। इस पर डिपेंड करके क्लास 12 में 6 मार्क का क्वेश्चन देता है। अब अगर बोलेंगे सर 6 मार्क का नहीं 5 मार्क, और जो भी हो 4 5 6 ब्रॉड क्वेश्चन में ये आता है, और बात भी रिलेटेड है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो कर ही लिए थे, 9 भी कर लेता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए भैया आपको। y लेस देन -2, कुछ भी नहीं, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, देख लीजिए 0 x y y डैश x डैश, y = -2 करो, इक्वल टू करो, इक्वल टू 1 2 y सॉरी y = -2 1 2, ये लाइन है y = -2, ये -0, -2, y = -2, प्लस होने से ऊपर जाता, यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन, इक्वल साइन रहता तब स्ट्रेट लाइन। अब सुनिए, y का वैल्यू -2 से भी छोटा, बड़ा नहीं, 2 से -2 से नीचे, y इज लेस देन, यहाँ 0 0 सेटिस्फाई करने का कोई चक्कर नहीं, x y है ही नहीं, ये रीजन में ओरिजिन वगैरह वो सब छोड़िए, y का वैल्यू -2 से छोटा, और भाई और नीचे
चल भाई नीचे। ये हो गया बात खत्म। ओके, सिर्फ रीजन आपका क्लियर हो जाए। 9 नंबर किए, 10 नंबर भी इसमें से कर लेता हूं। एक बार जरूर पेन एंड पेपर लेके मेरे साथ करिएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन भी करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3, ये सब भी ये प्रिपेयर आपको करा रहा है। ये एक्सरसाइज बोलोगे इतना इजी एक्सरसाइज सर क्यों करा रहे हो? भाई आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा। अगला एक्सरसाइज में हो सके इनका जरूरत पड़े तो कर ही लो ना, क्या बात है। बुक खरीदे हैं पैसा से, बुक का पैसा तो वसूल हो जाएगा। सभी मैथ करेंगे तभी पैसा वसूल होगा। ये तो नहीं तो एप्पल खरीद के लाए और फेंक दिए। बुक खरीदे हैं, सॉल्व करिए। करता हूँ। x ग्रेटर देन -3, पहले x इक्वल टू -3 ड्रॉ कर भाई। x डैश y डैश x3 इक्वलिटी लेके -3 x -3 x 1 2 3, ये हो गया x इक्वल टू -3, कॉमा 0 भी बोल सकते हैं। ये -3। इसका ग्राफ क्या? x इक्वल टू -3 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अब आया बात, इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, डॉट डॉट लाइन। कभी कभी ऐसे डॉट डॉट लाइन रहने दीजिए। x ग्रेटर देन -3 का लेफ्ट लेस, -3 का राइट ग्रेटर, बस आप आराम से ऐसा ये कर दो। कौन सा रीजन होगा, ये रीजन समझाना था। तो एक्सरसाइज 6.2 में और कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। आप प्लीज कमेंट करना, शेयर करना, यही मेरा हेल्प होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।